आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोसेस मैनेजमेंट का। प्रोसेस मैनेजमेंट को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। तो हमारे पास सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट्स देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं प्रोसेस से रिलेटेड। पहले जैसे हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था, तो उसके अंदर हमारे पास प्रोसेस मैनेजमेंट का एक कंपोनेंट था। वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि जो प्रोसेस की मैनेजमेंट होती है वो किस तरह से होती है, कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किन किन चीज़ों के अंदर वहाँ पे इन्वॉल्व होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की किसी भी प्रोसेस की मैनेजमेंट के अंदर, प्रोसेस की जो है वो कंटिन्यूटी के अंदर किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रोसेस से रिलेटेड किन किन चीज़ों को फोकस करता है, तो वो हमारे पास यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट की हैं। तो जो रिक्वायरमेंट्स है ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो बेसिकली सपोर्ट करता है प्रोसेस मैनेजमेंट को आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। और ना सिर्फ सिंगल प्रोसेस को सपोर्ट करता है, बल्कि जैसे आजकल आप लोग अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स के थ्रू सिस्टम के ऊपर जो है मल्टीपल प्रोसेसेस को स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल प्रोसेसेस जो हैं वो आपके आपके सिस्टम के ऊपर जो है आप उसको चला रहे होते हैं। पर्पज़ क्या होता है? पर्पज़ ये होता है कि आपने अपने प्रोसेसर के थ्रू जो है सिस्टम की एग्जीक्यूशन को आप ज़्यादा मैक्सिमाइज करते हैं। आपका प्रोसेसर की यूटिलाइजेशन जो है वो उसके अंदर मैक्सिमाइज होती है। जितना आपके सिस्टम का प्रोसेसर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है, यूज़र्स को उतना ही ज़्यादा जो है उसका फ़ायदा होता है। फ़ायदा इस सेंस में होता है कि आप मल्टीपल प्रोसेसेस को कम टाइम के अंदर जो है वो अपने सिस्टम के ऊपर एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। इस तरह आपका प्रोसेसर जो है वो भी बिजी रहता है, और जो यूज़र्स हैं, एंड यूज़र्स हैं, उनके जो प्रोसेसेस हैं वो कम टाइम के अंदर, लिमिटेड टाइम के अंदर जो है वो प्रोसेसेस जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपको ये सारी फैसिलिटीज उसके अंदर प्रोवाइड करता है। उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि जो भी प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट होने हैं, उन प्रोसेस के लिए जो रिसोर्स की एलोकेशन है, रिसोर्स की एलोकेशन को कंट्रोल भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। क्योंकि डेफिनेटली, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि मल्टीपल प्रोसेसेस जो है आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर रन कर सकते हैं। तो डेफिनेटली सारे प्रोसेसेस को सेम रिसोर्स की ज़रूरत भी हो सकती है, और डिफरेंट रिसोर्सेज की भी उसके अंदर ज़रूरत हो सकती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है उनको रिसोर्सेज एलोकेट करता है। उसके अलावा रिसोर्सेज की प्रोटेक्शन भी है। प्रोटेक्शन इस सेंस के अंदर होती है कि हो सकता है कि दो प्रोसेसर जो हैं वो किसी सेम रिसोर्स के लिए जो है डिमांड कर रहे हों, तो किस तरह से रिसोर्सेज की एलोकेशन करनी है, किस तरह से उसकी स्केजुलिंग करनी है, किस तरह से हम इस जो है वो इस तरह का सिनेरियो क्रिएट करना है ऑपरेटिंग सिस्टम ने, कि जितने भी प्रोसेसेस हैं वो एक प्रॉपर स्केजुलिंग के अंदर उस रिसोर्स को गेट कर सके। अगर प्रोसेसेस जो हैं वो भी मल्टीपल हैं, रिसोर्सेज एक है, एक रिसोर्स चाहिए मल्टीपल प्रोसेसेस को, उसको किस तरह से जो है वो सेट करना है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की हैं प्रोसेस से रिलेटेड। उसके अलावा शेयरिंग है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है, डिफरेंट रिसोर्सेज के दरमियान कम्युनिकेशन किस तरह से करनी है। जैसे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का वर्ड भी एक डिस्कस किया था। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बेसिकली में सपोर्ट करता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को। उसके अंदर आपके पास कोऑपरेटिव प्रोसेसेस भी आ जाते हैं और इंडिपेंडेंट प्रोसेस भी आ जाते हैं। तो अब हम चलते हैं कि हमारे पास प्रोसेस क्या होता है। हमने सेकंड लेक्चर के अंदर, या फर्स्ट लेक्चर था, उसके अंदर मैंने बच्चों से क्वेश्चन भी किया था कि हमारे पास सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है और प्रोसेस है, उसके अंदर क्या फ़र्क होता है। तो स्टूडेंट्स ने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया, अच्छी डिबेट हुई थी उसके अंदर हमारी। तो हम कहते हैं जब हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक प्रोग्राम है और हम उस प्रोग्राम को चलाते हैं, प्रोग्राम जो है वो हमारे पास एज अ पैसिव एंटिटी कहलाता होता है। ठीक है। तो जैसे हम उस प्रोग्राम को चलाते हैं, जब वो प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन होता है, तो हम कहते हैं ये हमारे पास एज अ प्रोसेस है। और प्रोसेस जो है वो हमारे पास एज अ एक्टिव एंटिटी कहलाती होती है। और हम जब भी अपने कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर कोई प्रोसेस को चलाते हैं, डेफिनेटली अभी हमने डिस्कस किया है, उसको किसी ना किसी रिसोर्स की ज़रूरत होती है। ठीक है। तो प्रोसेस जो है वो इस तरह की एक्टिविटी है कि उसके अंदर हम अपने सिस्टम के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते होते हैं। ठीक है। तो दूसरे सेंस में हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास प्रोसेस जो है वो एन इंस्टेंस है किसी भी प्रोग्राम का, किसी भी रनिंग प्रोग्राम का जो है वो हम कहते हैं प्रोसेस हमारे पास एक इंस्टेंस है। आप प्रोग्राम को जो है जब चलाते हैं तो डेफिनेटली आपका कोई ना कोई पर्पस होता है, कोई ना कोई जो है उसके अंदर रीजन होती है।
कोई ना कोई आपने उसके ऊपर आउटकम लेनी होती है, तो हम इन शॉर्ट प्रोसेस को ये कहते हैं कि प्रोसेस जो है वो एक एक्टिव एंटिटी है, और किसी भी प्रोग्राम को जो कि हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम में एज आ ऐसे काम के अंदर मौजूद होता है, आप उसको जब रन करते हैं तो हमारे पास जो है वो एक एज आ एक्टिव एंटिटी बन जाती है। और पर्पस क्या होता है, आपने कोई ना कोई उसके थ्रू कोई रिजल्ट्स हासिल करने होते हैं, कोई जो है उसके अंदर आपकी कोई ना कोई रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो जब हम प्रोसेस को डिस्कस करते हैं फर्दर, तो हमारे पास कुछ प्रोसेस के एलिमेंट्स होते हैं। प्रोसेस के एलिमेंट्स जो हैं वो कुछ चीज़ों को मैं यहाँ पे भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले जो है हमारे पास प्रोसेस एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास प्रोग्राम कोड होता है, देन जो है हमारे पास सेट ऑफ डाटा होता है, और थर्ड जो है हमारे पास नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है। तो जब हम प्रोग्राम कोड की बात करते हैं, तो अभी आगे जाके हम एक एग्जांपल भी उसके अंदर लेंगे, किस तरह क्या आपके प्रोसेसेस जो हैं वो स्टार्ट होते हैं, किस तरह से हम उसको आगे फर्दर लेके चलते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने हाइपोथेटिकल मशीन को भी डिस्कस किया था, उसके अंदर हमने ये देखा था कि कुछ रजिस्टर्स जो है उसके अंदर किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, किस तरह से जो है हमारे पास जो मेमोरी होती है वो किस तरह से यूज होती है, नंबर ऑफ थ्रेड्स उसके अंदर जब होते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर, किस तरह से हम उसको आगे लेके चलते हैं। तो लास्ट लेक्चर के कुछ कंसेप्ट जो हैं वो हम इस लेक्चर के अंदर भी उनको थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। ठीक है। तो जो हमारे पास प्रोग्राम कोड होता है, बेसिकली हम कहते हैं कि हमारे पास शेयर्ड विद अदर प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग द सेम टाइम। प्रोग्राम कोड, अभी हम एग्जांपल के अंदर प्रोग्राम कोड को भी देखेंगे। क्या होता है कि जो हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे मल्टीपल प्रोसेसेस को सपोर्ट करते हैं, और सेम टाइम के अंदर आप अपने सिस्टम के ऊपर मल्टीपल प्रोसेसेस को जो है वो रन किए हुए होते हैं। और हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ये भी डिस्कस किया था कि हमारे पास पीसीबी होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। किसी भी प्रोसेस से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो होती है हम कहते हैं हमारे पास पीसीबी के अंदर होती है। पीसीबी को इन शॉर्ट जो हम डाटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम पीसीबी को भी डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास प्रोग्राम कोड जो है, जितने भी प्रोग्राम आपके कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर करंटली रन कर रहे होते हैं, तो प्रोसेस के एलिमेंट्स के अंदर जो प्रोग्राम कोड है वो शेयर होता है, जिससे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, क्योंकि एक इंटेलिजेंट डिवाइस जो है वो प्रोसेसर मौजूद होता है, उसके पास इंफॉर्मेशन होती है उस प्रोग्राम से रिलेटेड। फिर हमारे पास सेट ऑफ डाटा होता है, कोड जो है वो एसोसिएट करता है उस डाटा से कि आपके पास ये पर्टिकुलर प्रोग्राम जो है वो इसके अंदर डाटा के एलिमेंट्स कौन से हैं, वेरिएबल्स कौन से हैं। तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि हर फिर एंटिटी के, हर प्रोग्राम के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि डिस्क्राइब करते हैं कि जो हमारे पास प्रोसेस है उसकी नेचर किस तरह का है, उसका बिहेवियर किस तरह से है। तो हर प्रोसेस के कुछ नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। तो जब हम प्रोसेस के एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं, तो अभी मैंने आपको जैसे बताया कि हमारे पास प्रोसेस का जो है प्रोग्राम कोड जो है वो शेयर होता है, या सेट ऑफ डाटा है, या नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं। इस प्रोसेस एलिमेंट से रिलेटेड जो अभी हमने तीन चीज़ों को डिस्कस किया, इसकी कंप्लीट डिटेल जो है प्रोसेस एलिमेंट्स की, हम इसको कहते हैं इन शॉर्ट जो है, इसको प्रोसेस एलिमेंट भी कहा जाता है, या हम इन शॉर्ट जो है इसको पीसीबी कहते हैं। कोई भी रनिंग प्रोसेस है हमारे पास, उसके अंदर ये फॉलोइंग एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। प्रोसेस कंसिस्ट करता है इन तीन एलिमेंट्स के ऊपर, बट हम जब इसके ऊपर इन ब्रॉडर सेंस हम इसको डिस्कस करते हैं, तो प्रोसेस एलिमेंट्स या पीसीबी जो है हम उसको सेम सेंस के अंदर यहाँ पे कंसिडर करते हैं। और हमारे पास पीसीबी के अंदर यहाँ पे जो है वो कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि आपने ऑलरेडी पीएस में डिस्कस किए होंगे। उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे आइडेंटिफायर है, स्टेट है, प्रायोरिटी है, प्रोग्राम काउंटर है, मेमोरी पॉइंटर्स हैं, कॉन्टेक्स्ट डाटा है, आईओ स्टेटस इंफॉर्मेशन है, या अकाउंट इंफॉर्मेशन है। तो अभी जैसे हम पीसीबी को डिस्कस करेंगे, आप उसके अंदर देखेंगे कि जब भी आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर कोई प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, जब भी कोई प्रोसेस उसके ऊपर स्टार्ट किया जाता है, मैंने लास्ट टाइम भी एक एग्जांपल के तौर पर आपसे पूछ रहा था कि जब हम रैम को डिस्कस कर रहे थे, मेमोरी को डिस्कस कर रहे थे, कि हमारे पास अगर एक प्रोग्राम 5 मिनट का है, या हमारे पास एक प्रोग्राम जो है वो 2 घंटे का है, तो आपके प्रोसेसर को कैसे पता चलता है। बेसिकली कोई भी प्रोसेस है जो हम अपने कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर चलाते हैं, तो हर प्रोसेस का एक पीसीबी होता है। ठीक है। और उस पीसीबी के अंदर उस पार्टिकुलर प्रोसेस से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन वहाँ पे मौजूद होती है, तमाम कंट्रोलिंग मैकेनिज्म, कि उसको कौन कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत है, उसको कितना टाइम चाहिए मेमोरी के अंदर, उसने कितना टाइम रहना है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास हर प्रोसेस का जैसे एक पीसीबी होता है, उसके अंदर ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन वहाँ पे मौजूद होती है। ठीक है। और आप देखते हैं
कि आपके कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर मल्टीपल प्रोसेसेस जो है वो सेम टाइम में चल रहे होते हैं, और हर प्रोसेस का एक अपना पीसीबी होता है, और प्रोसेसर को पता होता है। प्रोसेसर को कैसे पता चलता है किसी भी पार्टिकुलर रिसोर्स प्रोसेस से रिलेटेड? अब अगर आपने कोई प्रोसेस चलाया है, तो प्रोसेसर को कैसे पता चलेगा कि इसको प्रिंटर की जरूरत है? प्रोसेसर को कैसे पता चलेगा कि इसको स्कैनर की जरूरत है? प्रोसेसर को कैसे पता चलेगा कि इसको कौन से रिसोर्स की जरूरत है? बेसिकली सबसे पहले जो आपके पास प्रोसेसर जिस चीज को देखता है वो हमारे पास पीसीबी होता है, उसके पास सारी उससे रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है उसके पास वहां पे आ जाती है। तो हर प्रोसेस का एक अपना जो है वो पीसीबी होता है, ठीक है। तो उसके अंदर सफिशिएंट इंफॉर्मेशन होती है, जैसे हमने लास्ट टाइम इंटरप्ट को भी पढ़ा था, ठीक है, कि अब एक प्रोसेस चल रहा है, उस प्रोसेस को हमने कंटिन्यू करना है, रनिंग स्टेट के अंदर है, या हमने उसको ब्लॉक स्टेट के ऊपर बाद दफा लेके जाते हैं, बाद दफा हमें प्रोग्राम को सस्पेंड करना पड़ जाता है किसी भी प्रोसेस को। तो हम उसको किस तरह से चलाएंगे? अब बाद दफा आप देखते हैं, खुद इस चीज का आप लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं कि सम टाइम ऐसा होता है कि आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर एक प्रोसेस को चलाया हुआ होता है, ठीक है। मीनवाइल आपको उस प्रोसेस की जरूरत नहीं पड़ती, या आपके पास एक हाई प्रायोरिटी प्रोसेस होता है, आप समझते हैं कि मुझे इस प्रोसेस की बजाय एक दूसरे प्रोसेस को लेकर चलना चाहिए, आप टेम्परेरी तौर पे उस प्रोसेस को जो है वो रिज्यूम कर देते हैं, या आप उसको रोक देते हैं, आप एक सेकंड प्रोसेस की तरफ मूव कर जाते हैं, ठीक है। तो आपने जिस प्रोसेस को वहां पे रिज्यूम किया हुआ होता है, तो जब सेकंड टाइम आप दोबारा उसी प्रोसेस की तरफ रिटर्न करते हैं, तो वो प्रोसेस आपका वहीं से स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं होता कि आपका प्रोसेस वो दोबारा जीरो से स्टार्ट हो। तो उसकी स्टेट, क्योंकि पीसीबी के अंदर ये सारी सफिशिएंट इंफॉर्मेशन होती है कि अगर आप किसी प्रोसेस को वहां पे रिज्यूम कर देते हैं, तो वेरी नेक्स्ट टाइम जब आप उसको चलाएंगे तो आपका प्रोसेस यहाँ से आपने इसको रिज्यूम किया था वहीं से ही स्टार्ट होगा। तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल होती है? विद द हेल्प ऑफ पीसीबी आपके प्रोसेसर के पास इंफॉर्मेशन मौजूद होती है कि ये प्रोसेस था पार्टिकुलर, इतना प्रोसेस चला, उसके बाद यहाँ से रिज्यूम हुआ, और फिर हम इसको दोबारा यहाँ से आगे फॉरवर्ड करके लेके जा रहे हैं। अभी हम इस डिफरेंट कंडीशंस को भी आगे जाके हम डिस्कस करेंगे आज के ही लेक्चर के अंदर। मजीद चीज़ें जो है वो आपको इसमें क्लियर हो जाएंगी। ये थोड़ी सी डायग्राम है, ये पीसीबी से रिलेटेड आपने खुद इसको देख लेना है। अब क्योंकि जो हमारे पास प्रोसेस के एलिमेंट्स हैं, या हम इसको कहते हैं कि पीसीबी के अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, उसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं। अब जैसे आप चाहे डेटाबेसेस को यूज करते हैं, या हम लास्ट लेक्चर के अंदर जैसे हम मेमोरी को डिस्कस कर रहे थे, हमने उसके अंदर एक बात पढ़ी थी, और हाइपोथेटिकल मशीन को भी हमने उसके अंदर देखा था कि हमारे पास मेमोरी को यूनिक सेल्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है, हर सेल का एक पार्टिकुलर एड्रेस होता है, ठीक है। प्रोसेसर ने जाके उस पार्टिकुलर सेल से डाटा को लेना होता है, ठीक है। अब प्रोसेसर तो यूनिक सेल से डाटा को ले लेगा, सेम प्रोसेस है बाद दफा सेम टाइम आपके पास होती हैं, तो हर पीसीबी के अंदर एक हर प्रोसेस का एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, ठीक है। अगर सेम प्रोसेस है, ठीक है, आपके प्रोसेसर ने तो डिफरेंट मेमोरी लोकेशन से सेल से यूनिकली डाटा को वहां से लिया, उसके लिए तो मेमोरी का एक्सेस वहां पे हो रहा है, सेल से वो प्रोसेसर डाटा को ले रहा है और उसके ऊपर एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर रहा है। जबकि आपके पास पीसीबी के अंदर अब अगर सेम प्रोसेस आपके पास मौजूद है, सेम प्रोसेस आपके पास वहां पे आ जाते हैं, तो हर प्रोसेस का एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो कि एसोसिएट करता है उस प्रोसेस के साथ, और वो उसको डिफरेंस डिस्टिंग्विश करता है डिफरेंट ऑल सेम प्रोसेसेस से। जैसे अभी मैं आपको बता रहा था मल्टीपल प्रोसेसेस है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई हर प्रोसेस के एलिमेंट के अंदर एक यूनिक प्रोसेस का आइडेंटिफायर होता है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास जो है उसकी स्टेट्स आ जाते हैं। अभी हम इसी लेक्चर के अंदर आगे स्टेट्स को भी पढ़ेंगे कि ये जो पार्टिकुलर प्रोसेस है आपका, ये कितनी स्टेट के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है। आया ये प्रोसेस आपका 2 स्टेट के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है, 3 स्टेट्स के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है, 5 स्टेट्स के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है, इस पार्टिकुलर प्रोसेस के अंदर कितनी स्टेट्स हैं। अब देखें, ये सारी इंफॉर्मेशन पीसीबी के अंदर मौजूद है, आपके प्रोसेसर को मुश्किल नहीं पेश आती। वो जस्ट क्या करता है, जस्ट आपके पीसीबी से इंफॉर्मेशन लेता है, उसको फॉरन आइडेंटिफायर उसके पास आ गया, उसने फॉरन उसको स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जो उसकी स्टेट्स आ जाती हैं, अब स्टेट से उसको पता भी चल जाएगा कि प्रोसेस कितनी स्टेट्स के ऊपर कंसिस्ट करता है, ठीक है। और उसके प्रायोरिटी लेवल्स कौन से हैं, हमने किस तरह से उस प्रोसेस को पार्टिकुलर, अब जैसे
जब आप प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, मल्टीपल प्रोसेस होते हैं आपके पास किसी भी प्रोसेसर के ऊपर, सिस्टम के ऊपर रन करने के लिए, तो आपका प्रोसेसर प्रायोरिटी हिसाब से उसको लेके चलता है। सामने अभी हम आगे जाके स्केजुलिंग को भी डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर, तो वहाँ पे आपको इस चीज़ को भी जो है वो क्लियरिटी हो जाएगी कि हमेशा प्रोसेसर जो है वो प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर भी जो है वो प्रोसेसेस को लेता है। तो प्रायोरिटी इससे रिलेटेड भी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास पीसीबी के अंदर होती है। प्रोग्राम काउंटर हमने लास्ट टाइम हाइपोथेटिकल मशीन के अंदर भी पढ़ा था इसको। प्रोग्राम काउंटर डेफिनेटली इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हमने लास्ट टाइम हाइपोथेटिकल मशीन के अंदर पीसी रजिस्टर का इस्तेमाल देखा कि वो नेक्स्ट आने वाले इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को ऑलरेडी फैच कर लेता है। ठीक है, उसके अलावा मेमोरी पॉइंटर्स, इन शॉर्ट मेमोरी मैनेजमेंट को हम इसके अंदर लेते हैं कि किस प्रोसेस को कौन सा मेमोरी ब्लॉक चाहिए, कितनी मेमोरी चाहिए, ये भी सारी इंफॉर्मेशन जो है मेमोरी पॉइंटर्स के अंदर मौजूद होती है। और पीसीबी के अंदर मौजूद होने की वजह से आपके प्रोसेसर को ऑलरेडी पता चल जाता है कि इस पार्टिकुलर प्रोसेस को कितनी मेमोरी चाहिए, कितने मेमोरी के ब्लॉक्स चाहिए कि सारे प्रोग्राम कोड को उसके थ्रू जो है वहां पे एक्सेस किया जा सके। उसके बाद नेक्स्ट जो इस चीज के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो हमारे पास होती है कॉन्टेक्स्ट डाटा। कॉन्टेक्स्ट डाटा अभी हमने, फिर मैं एग्जांपल दूंगा रजिस्टर्स की। ठीक है, एक्यूमुलेटिव रजिस्टर भी हमने देखा। ठीक है, तो उसके अंदर हमने भी देखा कि जो रिजल्ट्स होते हैं वो उसके अंदर स्टोर होते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट डाटा के अंदर आपके पास जो रजिस्टर्स के अंदर आपका डाटा जो है वहाँ पे मौजूद होता है। जैसे हमने लास्ट टाइम रजिस्टर्स को भी डिस्कस कर रहे थे, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि टेम्परेरी तौर पे रजिस्टर्स जो हैं वो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन जो प्रोग्राम होता है उसको मेमोरी प्रोवाइड करते हैं, स्मॉल मेमोरी प्रोवाइड की जाती है। कॉन्टेक्स्ट डाटा के किसी भी प्रोसेस के अंदर ये भी डिटेल मौजूद होती है कि उसको कौन से रजिस्टर्स की ज़रूरत है, कौन से रजिस्टर्स की सपोर्ट की ज़रूरत है। जैसे आप डिफरेंट प्रोसेसेस जो हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर चलाते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको डिफरेंट रजिस्टर्स की ज़रूरत होती है। तो उसी हिसाब से उस प्रोसेस को कौन से रजिस्टर्स की ज़रूरत है, उसके डाटा के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जो है वहाँ पे उसकी भी सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। तो पीसीबी के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ इंफॉर्मेशन मौजूद होती है वो आईओ स्टेटस की इंफॉर्मेशन भी होती है। जैसे मैंने आपको अभी स्टार्ट में बता रहा था, कोई भी प्रोसेस है अगर आपने उसको चलाना है तो पीसीबी के अंदर ये इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है कि उसको कौन से आईओ डिवाइसेस की ज़रूरत है, कौन से आईओ डिवाइसेस को यूज़ करते हुए हम उस प्रोसेस को जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऑलरेडी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पीसीबी के अंदर मौजूद होती है। प्रोसेसर अपनी तरफ से कोई डिसीजन नहीं लेता, बल्कि पीसीबी के अंदर जो आपके पास आपने वहाँ पे आईओ स्टेटस इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पे मौजूद होती है उसके अकॉर्डिंग ही उसको लेके चलता है। अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन आ जाती है इन दी एंड जो है। जैसे अभी मैं आपको स्टार्ट में बता रहा था कि आपके पास एक प्रोसेस है 5 मिनट का है, एक प्रोसेस है 2 घंटे का है, तो इसकी इंफॉर्मेशन भी पीसीबी के अंदर मौजूद होती है इन द फॉर्म ऑफ काउंटिंग इंफॉर्मेशन के प्रोसेसर को इसको एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम चाहिए होगा, कितना टाइम जो है उसको दरकार होगा, टाइम की लिमिट है। बाद दफ़ा ये होता है कि आप उस प्रोसेस को, जो प्रोसेसर जो है वो आपका, अभी आगे हम एग्जांपल को भी डिस्कस करेंगे, वो एक स्पेसिफिक टाइम टाइम स्लाइस के अंदर किसी भी प्रोसेस को लेके चलता है। उस टाइम स्लाइस के बाद वो उस प्रोसेस को छोड़ देता है, लीव कर देता है, फिर दूसरी तरफ मुड़ जाता है। अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो किस तरह से प्रोसेस को लेके आगे चलेगा प्रोसेसर जो है फर्दर, उसकी भी इंफॉर्मेशन जो है वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर वहाँ पे मौजूद होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास जो डाटा है वो ट्रेस ट्रेस ऑफ द प्रोसेस है। प्रोसेस के ट्रेस, ट्रेस बेसिकली होती क्या है? ट्रेस हम कहते हैं लिस्ट को। ठीक है, एक लिस्ट किसी भी प्रोसेस के अंदर जो एक लिस्ट होती है, या हम थ्रेड्स कह सकते हैं, या जैसे हमने लास्ट टाइम हाइपोथेटिकल मशीन के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास एक ही प्रोसेस था। ठीक है, उसके थ्रेड्स हैं जैसे, और उसके अंदर हमने ये भी देखा था उस प्रोसेस को जैसे हम आगे लेकर चल रहे थे तो जो प्रीवियस के रिजल्ट्स थे वो आने वाले डाटा के साथ 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 ऐड हो रहे थे। तो ट्रेस के प्रोसेस को हम किस तरह से ट्रेस किया जाता है, बेसिकली हम ये कहते हैं कि जो प्रोसेसर है वो प्रोसेस को कैसे ट्रेस करता है। ठीक है, तो हर इंडिविजुअल प्रोसेस के बिहेवियर को चेक करने के लिए हमें जो है इस प्रोसेस की, इस चीज़ की ज़रूरत होती है, ट्रेस की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे पास प्रोसेस जो है वो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस के ऊपर कंसिस्ट करता है। सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस के ऊपर कैसे कंसिस्ट करता है, जैसे अब आप लोग देखते हैं
कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक मूवी को लेके चल रहे हैं या एक आपके पास कोई वीडियो है, आप देखें वो जैसे रिकॉर्डेड होती है उसी सीक्वेंस के अंदर ही आप उसको एक्सेस कर रहे होते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि उसका कोई चंक जो है वहां से मिस हो जाए, आप लास्ट के ऊपर पहुंच जाए और लास्ट से फिर आप जो है वो बैक के ऊपर आ जाएं। तो इस तरह का सिनेरियो उसके अंदर मौजूद नहीं होता। तो उसमें क्या होता है फिर हमारे पास कि सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है। हसन अपना माइक ऑफ करें। तो तो हमारे सर। पास जो है ट्रेस के अंदर उस पार्टिकुलर प्रोसेस से रिलेटेड जो है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन ट्रेस किस तरह से, अभी अभी हम एग्जांपल भी देखेंगे उसके अंदर, हम देखेंगे भी सही कि उसके बिहेवियर को, हर इंडिविजुअल प्रोसेस के बिहेवियर को प्रोसेसर जो है वो किस, अब देखें एक बात आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। हम प्रोसेस को डिस्कस कर रहे हैं तो प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें प्रोसेसर की जरूरत होती है। प्रोसेसर आपके प्रोसेस को कहाँ पे जाके एग्जीक्यूट करता है, उसको मेमोरी की जरूरत होती है। ठीक है। तो ये सारी चीजें इंटर रिलेट कर रही हैं। और समटाइम ऐसा होता है, जैसे यहाँ पे मैंने डिस्पैचर का वर्ड यूज किया है। आप एक प्रोसेस से जब किसी दूसरे प्रोसेस की तरफ मूव करते हैं, प्रोसेसर जो है जब स्विच करता है एक प्रोसेस से किसी दूसरे प्रोसेस की तरफ, तो उसको हम डिस्पैचर कहते हैं। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों पेश आती है अभी हम एग्जांपल में भी देखेंगे, अभी मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा था कि आपका प्रोसेसर जो है, अब स्केजुलिंग, हम प्रोसेसर की जब स्केजुलिंग पढ़ेंगे मजीद बहुत सारी बातें उसके अंदर क्लियर होंगी कि आपका प्रोसेसर के पास स्केजुलिंग का एक प्रॉपर मैकेनिज्म मौजूद है। स्केजुलिंग किस तरह से की जाती है हम इसके एल्गोरिदम को भी आगे जाकर डिस्कस करेंगे। अभी वर्ड भी हमने यूज किया था, एक प्रायोरिटी का वर्ड यूज किया था अभी पीसीबी के अंदर भी। इसका मतलब है पीसीबी में भी ये इंफॉर्मेशन मौजूद होती है कि आपका ये प्रोसेस जो है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ली है, एग्जांपल को हम थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे। ये मेरे पास एक एग्जांपल है। ठीक है, प्रोसेस एग्जीक्यूशन एग्जांपल है यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे मेन मेमोरी है, बात हम प्रोसेस की कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे सामने मेमोरी मौजूद है। मेमोरी का और प्रोसेसर का हमेशा आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, जब तक मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा रहा हूँ हमेशा ये बात करूंगा कि मेमोरी और प्रोसेसर हमेशा एक की रोल प्ले कर रहे हैं। आपके सिस्टम की वर्किंग का सारा दारोमदार इन दो चीजों के ऊपर है। एक कंप्यूटर का दिमाग है, दिमाग ने कब काम करना है, आपके सर में उसको जगह मिलेगी तो आपको वो काम करेगा। आपको दिमाग को आपके सर से बाहर निकाल दिया जाए तो आपका दिमाग तो काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब है दिमाग को जगह चाहिए जहां पे जाके वो काम करे। ठीक है। तो जगह कौन प्रोवाइड करता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, मेन मेमोरी प्रोवाइड करती है। ठीक है। अब दिमाग है बंदे का, ठीक है, और खोपड़ी नहीं है तो भी फारेग है, खोपड़ी है दिमाग नहीं है तब भी कहते हैं, आप कहते हैं ये भी फारेग है बंदा। ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है, प्रोसेसर प्रोसेस हमेशा जब भी उसको एग्जीक्यूट होना होता है, हम लास्ट लेक्चर के अंदर भी पढ़ के आए, वो सबसे पहले जाके मेमोरी में लोड होता है। ठीक है। प्रोग्राम मेमोरी के अंदर यहाँ पे लोड है, यहाँ पे तीन प्रोसेस आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। एक प्रोसेस ए है, एक प्रोसेस बी है और एक प्रोसेस सी है। यहाँ पे तीन प्रोसेस आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, साथ डिस्पैचर भी आपको नजर आ रहा है, इंडिकेशन है डिस्पैचर की। डिस्पैचर का क्या मतलब है, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल प्रोसेस यहाँ पे मौजूद हैं, डेफिनेटली प्रोसेसर ने स्विच करना है एक प्रोसेस से किसी दूसरे प्रोसेस की तरफ। क्यों एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस की तरफ मूव करना है, क्योंकि आपका प्रोसेसर जो है वो सपोर्ट कर रहा है मल्टी प्रोसेसिंग को। आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर, क्योंकि मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम है आजकल हमारे सारे के सारे, और एक टाइम के अंदर जैसे अभी मैं यहाँ पे एग्जांपल में भी आपको दिखा रहा हूँ, एक टाइम के अंदर यहाँ पे मैंने तीन प्रोसेस को स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है। तो डेफिनेटली आपके प्रोसेसर ने अब तीनों को ही लेके चलना है। ऐसा तो नहीं होता कभी भी, आप खुद भी इस चीज का एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक टाइम के अंदर सारे प्रोसेस ही आप चला रहे होते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि अगर प्रोसेस, तीन प्रोसेस चलाए हुए हैं तो एक टाइम के अंदर एक प्रोसेस का रिजल्ट आ रहा है बाकी के नहीं आ रहा है। आपका प्रोसेसर इतना फास्टली काम करता है, आपको बाज दफा इस चीज का एहसास ही नहीं होता कि आपका प्रोसेसर स्विच कर रहा है फ्रीक्वेंटली, वन प्रोसेस ए से बी, बी से सी, बी सी से फिर ए की तरफ चला जाता है। लेकिन प्रोसेस की स्विचिंग होती है। डिस्पैचर, हर प्रोसेस के अंदर डिस्पैचर मौजूद है कि प्रोसेसर जो है वो आपका स्विच कर जाता है एक प्रोसेस से किसी दूसरे प्रोसेस। कैसे स्विच करता है अभी आगे देखते हैं। अब ट्रेस फॉर ऑल द प्रोसेसेस पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे आप देखें। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं देखें। यहाँ पे हमारे पास जो है ट्रेस फॉर फ्रॉम द प्रोसेसेस पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पे आपके पास तीन प्रोसेस नजर आ रही हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं। अब स्टार्ट जो है, ए प्रोसेस का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो 5000 है, बी प्रोसेस का जो स्टार्टिंग पॉइंट है
वो हमारे पास जो है वो 8,000 से है। फिर सी का है वो 12,000 से है। ठीक है, कैसे होता है काम? अब जैसे देखें यहाँ पे हमारे पास ट्रेस है। अभी आपको ट्रेस जो है यहाँ पे नजर आया है। फिर दोबारा आप यहाँ पे देखें, अभी हमने बात की हर प्रोसेस के अंदर। अब जैसे हमारे पास तीन प्रोसेस यहाँ पे मौजूद हैं, हमने वर्ड यूज कर रहे हैं ट्रेस का। इसका मतलब है कि हर प्रोसेस के अंदर एक पार्टिकुलर ट्रेस है। अब जैसे यहाँ पे देख रहे हैं प्रोसेस वन के अंदर ट्रेस जो है वो 12 है। इसी तरह ट्रेस सी है, उसके अंदर भी 12 है। इसी तरह ट्रेस हमारे पास प्रोसेस बी की ट्रेस है, उसके अंदर हमारे पास 4 है। कैसे काम करेंगे, किस तरह से वर्क करेंगे, कैसे आपका प्रोसेसर स्विच करेगा फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस? फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें, ट्रेस फ्रॉम प्रोसेसर पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे दो आपको यहाँ पे इमेज नजर आ रही हैं। पहला इमेज तो वही है जो भी हमने डिस्कस किया। हमारे पास तीन प्रोसेस मौजूद हैं, डिस्पैचर भी मौजूद है। डिस्पैचर का भी आपको मैंने अभी बता दिया डिस्पैचर का क्या काम है। अब तीन प्रोसेस हैं। अब यहाँ पे आपको जो राइट साइड है वहाँ पे जो इमेज आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, अब देखें यहाँ पे मेमोरी एड्रेसेस स्टार्ट हो रहे हैं 5,000 से। 5,000 से स्टार्ट हो रहे हैं और 5,005 तक जा रहा है, जबकि ये है 12 के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे 6 के बाद टाइम आउट हो गया। अब फिर अब यहाँ पे इसको अगर गौर से देखें, बाद में आपको लेक्चर भी मैं दे दूंगा, आप लोग इसको गौर से देखेंगे किस तरह से ये काम होता है। तो फॉर एग्जांपल जो आपका प्रोसेसर है, बात को बड़ा गौर से सुनिएगा। आपका फॉर एग्जांपल जो प्रोसेसर आप यूज कर रहे हैं, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम का प्रोसेसर है, वहां पे आपने एक टाइम स्लाइस फिक्स कर दिया है। टाइम स्लाइस क्या फिक्स किया है कि आफ्टर 6 ट्रेसेस वो टाइम खत्म करके दूसरे प्रोसेस की तरफ मूव करेगा। ठीक है, आपने माइंड में रखना है कि आफ्टर 6 प्रोसेसर जो है ट्रेस के अंदर, एक प्रोसेस के अंदर आफ्टर 6 ट्रेसेस जो है वो मूव कर जाएगा एक और प्रोसेस की तरफ। अब आपका प्रोसेसर के पास पहले ए प्रोसेस है, वो स्टार्ट हुआ 5,000 से स्टार्ट हो रहा है। आपको यहाँ पे इंडिकेशन भी मिल रही है 5,000 से 5 तक जैसे गया, 6 को प्रोसेसर ने एंड किया, आगे टाइम आउट हो गया। फिर वो क्या करेगा, प्रोसेस ए से मूव कर जाएगा प्रोसेस बी की तरफ। अब प्रोसेस बी के अंदर ऑलरेडी जो है वो 4 ट्रेसेस मौजूद है। अब 4 क्यों है, यहाँ पे देखें टाइम आउट नहीं हुआ, आईओ रिक्वेस्ट की बात आई है। क्यों आईओ रिक्वेस्ट की बात आई है? जब प्रोसेस बी की तरफ प्रोसेसर गया है, जब वो चौथे ट्रेस के ऊपर पहुंचा, तो चौथा जो ट्रेस है उसके अंदर उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि उसको आईओ डिवाइस मिलेगा तो वो एग्जीक्यूशन उसके ऊपर होगी। अगर उसको आईओ डिवाइस नहीं मिलता तो उसकी एग्जीक्यूशन आगे जा ही नहीं सकती। तो आईओ उसने रिक्वेस्ट की, जब चौथी ट्रेस के ऊपर पहुंचा तो आईओ के लिए उसने रिक्वेस्ट की, लेकिन आईओ अवेलेबल ही नहीं। तो फिर क्या करेगा प्रोसेसर, मूव कर जाएगा बी से सी की तरफ। क्यों? अब होने तो 6 ट्रेस चाहिए थे, लेकिन जब 4 के ऊपर वो पहुंचा, मैं आपको इन दी एंड सबके आंसर करूंगा। जब वो 4 के ऊपर पहुंचा है, ठीक है, तो आयु की रिक्वेस्ट के बाद फिर वो क्या कर गया यहाँ से, पहला, ठीक है, अब दूसरे के ऊपर यहाँ पे अब टाइम आउट। अब ये जो आपको शेडेड एरिया नजर आ रहा है ये डिस्पैचर है। ठीक है, प्रोग्राम कोड की अभी हम बात कर रहे थे, डिस्पैचर की प्रोग्राम जो फर्स्ट आपके पास अभी प्रोसेस ए था उसका डिस्पैचर है ये। और यहाँ से मूव कर गया आपका प्रोसेसर सेकंड प्रोसेस की तरफ। यहाँ से आईओ की रिक्वेस्ट हुई, उसको नहीं मिला, वो वहाँ से टोटल ट्रेस 4 के बाद उसको रिक्वेस्ट की उसने, और अभी अवेलेबल नहीं है तो वहीं से स्टॉप हुआ और नेक्स्ट की तरफ हम मूव कर गए। डिस्पैचर मूव कर गया नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, जो कि हमारे पास यहाँ पे जो है सी प्रोसेस है। सी के भी यहाँ पे आप देखें 6 एग्जीक्यूट हुए हैं ट्रेसेस। अब 6 एग्जीक्यूट होने के बाद, क्योंकि बी तो अभी आईओ रिक्वेस्ट के ऊपर खड़ा है, बी के पास और ट्रेसेस नहीं अवेलेबल, आईओ रिक्वेस्ट अवेलेबल नहीं है, तो फिर वो दोबारा क्या करेगा, फिर दोबारा ए प्रोसेस की तरफ प्रोसेसर आपका जाएगा, उसके रिमेनिंग ट्रेसेस हैं उसको यहाँ पे कंप्लीट करेगा। उसके बाद फिर फर्दर क्या करेगा, फिर दोबारा बी, 4 ट्रेसेस थे, आईओ रिक्वेस्ट की हुई है। अभी हम आगे जाके इसी कंडीशन भी बहुत सारे डिस्कस करेंगे, मजीद आपको बातें भी उसमें क्लियर हो जाएंगी। तो फिर रिमेनिंग जो सी के ट्रेसेस होते हैं वो उसको जाके वहां पे कंप्लीट करेगा। तो इसी तरह से जितने भी प्रोसेस वहां पे मौजूद होंगे उस पार्टिकुलर प्रोसेस के अंदर, ट्रेस के अंदर, सारे के सारे जो है वो यहाँ पे ऐसे एग्जीक्यूट करता रहेगा। आप थोड़ा सा रिकॉल करें, आपके पास हाइपोथेटिकल मशीन को आप रिकॉल करें, वहां पे आपके पास प्रोसेस के अंदर किस तरह से वहां पे
प्रीवियस के अंदर नेक्स्ट ऐड, वहां पे एक पार्टिकुलर प्रोसेस, यहाँ पे ट्रेस का वर्ड यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो प्रोसेसर आपका फ्रिक्वेंटली स्विच कर रहा है, डिस्पैच हो रहा है एक से बी, बी से सी, सी से ए, फिर ए से सी। तो सम टाइम डिफरेंट और भी कंडीशंस हमारे पास हो सकती हैं। तो अगर आपका ट्रेस जो है वो टाइम स्लाइस जो है वो यहाँ पे डिफरेंट है। जी नेक्स्ट जो है हमारे पास, अभी हम वर्ड डिस्कस कर रहे थे, स्टेट का वर्ड हमने डिस्कस किया पीसीबी के अंदर, कि प्रोसेस स्टेट की इंफॉर्मेशन भी जो है वो पीसीबी के अंदर मौजूद होती है। प्रोसेस स्टेट क्या होती है, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। बेसिकली जो प्रोसेस स्टेट होती है वो डिटरमाइन करती है किसी भी प्रोसेस के पैटर्न को, डिफाइन करती है कि किस तरह से हम उस प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, कितनी स्टेट से होने के बाद जो है उसको रिसोर्स एलोकेट किया जाएगा, या कितने भी स्टेप्स को जो है वो फॉलो करने के बाद जो है वो कोई पार्टिकुलर उसके अंदर जो है कोई रिसोर्स जो है उस पार्टिकुलर प्रोसेस को एलोकेट किया जाएगा। तो यहाँ पे प्रोसेस की दो स्टेट यहाँ पे, क्योंकि अभी हम अभी टू स्टेट प्रोसेस को डिस्कस कर रहे हैं, अभी आगे जाके हम फाइव स्टेट प्रोसेस को भी डिस्कस करेंगे। सिंपल स्ट्रक्चर है ये स्टेट मॉडल की, क्योंकि अभी हमने वर्ड पढ़ा प्रोसेस, पीसीबी के अंदर के हर प्रोसेस की स्टेट्स होती हैं। बेसिकली उसके अंदर हम बताते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि ये प्रोसेस जो है ये को इतने स्टेट्स के ऊपर है। तो यहाँ पे दो स्टेट्स के ऊपर है, दो स्टेट्स हैं, या तो वो रनिंग कंडीशन के ऊपर होगा या नॉट रनिंग कंडीशन के ऊपर होगा। सिंपल सी स्ट्रक्चर डायग्राम यहाँ पे मौजूद है। कोई प्रोसेस है कि नया प्रोसेस है, आप प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब जब इनिशियली जो होता है, क्योंकि वो स्टार्ट हो रहा होता है, आप रेडी के ऊपर जाते हैं। अभी हम आगे भी जाएंगे, क्योंकि अभी सिंपल है तो भी इसलिए मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर रहा हूँ। स्टार्ट है, न्यू प्रोसेस है, डेफिनेटली या तो वो अब डिस्पैच हो जाता है। डिस्पैच का वर्ड, डिस्पैच अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। दो स्टेट्स हैं, या वो रनिंग कंडीशन के फॉर्म में होता है या वो नॉट रनिंग फॉर्म के अंदर होता है। दो ही स्टेट्स हो सकती हैं हर प्रोसेस के अंदर, ठीक है। अगर हम सिंपली उसको डिस्कस करते हैं, प्रोसेस स्टार्ट करते हैं रनिंग कंडीशन में होता है और एग्जिट कर देते हैं। प्रोसेस है, किसी वजह से आपको वो नहीं मिला, कोई आयो डिवाइस नहीं मिला, या आप जिस रिसोर्स की आप रिक्वेस्ट कर रहे थे, क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा लिखा हुआ है कि एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू दी प्रोसेस, डेफिनेटली रिसोर्स मिलेगा तो प्रोसेस स्टार्ट होगा। अगर रिसोर्स अवेलेबल ही नहीं है तो आपका प्रोसेस नॉट रनिंग है। कैसे नॉट रनिंग है, अभी हमने लास्ट टाइम ट्रेस के अंदर भी पढ़ा था। जो हमारे पास बी प्रोसेस था उसके अंदर आपने देखा था कि 4 ट्रेसेस के बाद, क्योंकि उसने आयो की रिक्वेस्ट की, आयो उसको अवेलेबल नहीं थे, रिक्वेस्ट उसने जो है वहां पे डिस्पैच कर दी, क्योंकि उसके ऊपर हो सकता है अवेलेबल हो जो तो फौरन जो है रनिंग स्टेट के ऊपर चले जाएगा। अगर उसने रिक्वेस्ट की है, वो रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, तो डेफिनेटली जो है वो प्रोसेस जो है वहीं पे सस्पेंड है, वहीं से आगे नहीं जा रहा, नॉट रनिंग कंडीशन के ऊपर है। अभी इसकी हम आगे कंडीशन और भी पढ़ेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे दो ही है हमारे पास। टू स्टेट प्रोसेस मॉडल के अंदर मैंने इसकी यहाँ पे वर्किंग लिख दी है, किस तरह से ये चलता है। जब भी हम कोई प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, डेफिनेटली जैसे अभी मैं आपको बता रहा था, न्यू प्रोसेस होता है, ठीक है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर उसकी सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे मौजूद होती है। हमने ये भी पढ़ा उसके अंदर जो है वो हमारे पास स्टेट की इंफॉर्मेशन भी मौजूद होती है। तो वो क्योंकि इनिशियली इंटर होता है, तो नॉट रनिंग स्टेट के ऊपर होता है। जैसे उसको रिसोर्स एलोकेट हो जाता है तो वो मूव कर जाता है, डिस्पैच हो जाता है रनिंग कंडीशन की तरफ, और उसके ऊपर प्रोसेसर जो है वो रन करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और सम टाइम ऐसा होता है कि आपका प्रोसेस प्रोसेस जो है वो रन कर रहा होता है, फिर नॉट रनिंग के ऊपर चला जाता है। यहाँ पे आप एरोस को देख रहे हैं, डिस्पैच भी हो रहा है और दोबारा रनिंग से नॉट रनिंग की तरफ भी जा रहा है। डिस्पैचर का भी हमने डिस्कस किया ट्रेस के अंदर, कि एक प्रोसेस से आप दूसरे प्रोसेस की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या कहलाता होता है, डिस्पैचर जो है वो रोल प्ले करता है कि वो स्विच करवाता है एक प्रोसेस के, जब एक टाइम आउट हो गया तो वहां से अब क्योंकि सेकंड प्रोसेस की तरफ मूव करना है, तो डिस्पैचर जो है वहां पे ये फैसिलिटी देता है, आप वहां से मूव कर जाते हैं सेकंड प्रोसेस की तरफ। अभी जैसे क्वेश्चन आया कि अगर डिस्पैचर का वहां पे क्या काम, अगर डिस्पैचर जो है वहां पे उसकी फैसिलिटी ना हो तो आप उसी जगह पे स्टक हो जाएंगे, क्योंकि डिस्पैचर जो है आपको मूव कर, अब जैसे आप एक वर्ड यूज करते हैं रियल लाइफ के अंदर, डिस्पैच, कि अगर किसी को आपने कुछ चीज देनी है, शेयर करनी है, तो आप बाद दफा वर्ड यूज कीजिए, मैंने उसको डिस्पैच कर दी। अगर वो डिस्पैच नहीं होती, डिस्पैचर का वहां पे काम नहीं है, डिस्पैच वो चीज नहीं हो रही वहां पे, ठीक है, तो इसका मतलब है वो वहीं पे ही स्टक रहेगी। अब जैसे एक पोस्ट करते हैं आप किसी चीज को,
अगर डिस्पैच आप उसको नहीं करेंगे, वो सारी जिंदगी वहीं पे पड़ा रहेगा। डिस्पैच कर देंगे तो वो वहां से एक और जगह पे मूव कर जाएगा। तो अब जब आप एक प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, तो अभी क्योंकि वो नया प्रोसेस है, डेफिनेटली वो आगे फॉरवर्ड होगा। ठीक है, मैकेनिज्म है कि अगर हमने फर्दर उसके ऊपर उससे आउटपुट लेनी है, तो नॉट रनिंग से फिर किसकी तरफ जाएगा, रनिंग स्टेट की तरफ जाएगा। ठीक है। और सम टाइम ऐसे होता है, जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि आपको किसी रिसोर्स की जरूरत होती है और वो आपको रिसोर्स अवेलेबल नहीं होता, तो आप दोबारा रनिंग से नॉट रनिंग की तरफ चले जाते हैं। और जब फिर अगेन टाइम टू टाइम, ठीक है, आपको वो रिसोर्स मिल जाता है, फिर आप दोबारा नॉट रनिंग से रनिंग स्टेट की तरफ मूव कर जाते होते हैं। तो ये था टू स्टेट का प्रोसेस मॉडल। इसी तरह हमारे पास 5 स्टेट प्रोसेस मॉडल है। यहाँ पे हमारे पास 5 स्टेट्स हैं, न्यू है, रेडी है, रनिंग स्टेट है, एग्जिट है, और ब्लॉक भी हमें यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है। अभी हम पुरानी अगर उस एक्टिविटी को देखें, तो यहाँ पे हम न्यू से जो है हमेशा एक इंटरिंग प्रोसेस जो है, एक नया प्रोसेस जो है, वो न्यू से स्टार्ट होता है, हम न्यू से रेडी की तरफ जाते हैं। रेडी पे मल्टीपल प्रोसेस हो सकते हैं, बात को माइंड में रखिएगा। रेडी स्टेट के ऊपर मल्टीपल प्रोसेस हो सकते हैं। वो मल्टीपल प्रोसेस वहां पे क्यों मौजूद हैं? क्योंकि आपका सिस्टम जो है वो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है। मल्टीपल प्रोसेस को आप एक टाइम के अंदर वहां पे चला सकते हैं। तो न्यू से आप रेडी की तरफ जैसे गए, रेडी के अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस वहां पे मौजूद हैं। आप रेडी से आपका प्रोसेसर कोई एक प्रोसेस को वहां से लेगा और वो रेडी से डिस्पैच होगा रनिंग की तरफ। ठीक है। अब रनिंग से देखें फिर रेडी की तरफ जा रहा है एरो। तो अभी हमने ट्रेस को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो हो सकता है एक प्रोसेस के अंदर उसके ट्रेस खत्म हो गए, उसने दोबारा मूव करना है, रेडी की तरफ जाना है। ठीक है। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपके प्रोसेसेस जो हैं वो रेडी के अंदर जितने प्रोसेस मौजूद हैं, जैसे अभी हमने देखा 3 प्रोसेस थे हमारे पास ट्रेस के अंदर, तीनों प्रोसेस एक टाइम स्लाइस के अंदर वहां पे एग्जीक्यूट हो रहे थे, और एक टाइम ऐसा आया कि वो तीनों प्रोसेस एंड हो गए और प्रोसेस एग्जिट हो गया। और सम टाइम ऐसा होता है कि रनिंग से हमें ब्लॉक की तरफ चले जाते हैं। दो वर्ड यूज होते हैं, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। एक ब्लॉक है, एक सस्पेंड है। दोनों के अंदर डिफरेंस है, दोनों को हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अब यहाँ से बाज दफा ये भी पॉसिबिलिटी, अभी एक हमने एक सिंपल सिनेरियो डिस्कस किया, न्यू से रेडी, रेडी पे मल्टीपल प्रोसेस हैं, लेकिन रेडी पे जो आ जाते हैं स्टेट के ऊपर, हर रेडी स्टेट के ऊपर हर प्रोसेस का एक पीसीबी मौजूद है, और वो वेट कर रहा है रनिंग के ऊपर जाने के लिए। जब उसको रिसोर्स एलोकेट होगा, वो रनिंग कंडीशन पे जाएगा, डिस्पैच हो जाएगा। टाइम आउट के अंदर जो है वो ये है, अभी हमने ट्रेस के अंदर डिस्कस किया, वही प्रोसेस स्टार्ट होगा। जब ये सारे एंड हो जाएंगे तो प्रोसेस एग्जिट हो जाएगा। एक फिफ्थ कंडीशन ये भी हो सकती है कि रनिंग से आप ब्लॉक की तरफ चले जाते हैं, जैसे लास्ट टाइम बी था। ठीक है, कि एक लंबा टाइम आपको वो रिसोर्स नहीं मिल रहा। ठीक है, तो आप उसको ब्लॉक कर देते हैं, या एक ऐसा बाज दफा ऐसा प्रोसेस आ जाता है बहुत ज्यादा लेंथी है, प्रायोरिटी बेस पे आप उसको ब्लॉक कर देते हैं, रिमेनिंग प्रोसेस को जो है वहां पे स्टार्ट करते हैं, तो वो ब्लॉक भी फिर रेडी की तरफ जाएगा। इसकी कंडीशन यहाँ पे मैंने लिखी हुई है 5 स्टेट प्रोसेस मॉडल की। एक नया प्रोसेस है, रनिंग की तरफ जा रहा है, स्टार्ट है, रेडी के ऊपर जाता है, हर वो प्रोसेस जो प्रिपेयर है, रेडी है बिल्कुल, ठीक है, स्टार्ट होने के लिए, रन होने के लिए, आप उसको रेडी की तरफ चले जाते हैं। ब्लॉक एंड वेटिंग की तरफ अभी हमने सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। मजीद भी फर्दर जो है आप इसको पढ़ लेंगे, मजीद फर्दर आप इसके ऊपर इसको देख लेंगे। अभी हमने डिस्कशन इसके ऊपर कर दी है। ठीक है। तो ये 5 स्टेट प्रोसेस मॉडल की 5 स्टेजेस हैं, आप लोगों ने इसको मजीद फर्दर जो है देख लेना है, अभी हमने इसको पढ़ भी लिया है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है, वो हमारे पास है स्टेट ट्रांजिशन ऑफ 5 स्टेट प्रोसेसेस। स्टेट ट्रांजिशन है, स्टेट ट्रांजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वर्किंग शो करवाई गई है, जैसे 5 स्टेट प्रोसेस मॉडल था, आपने यहाँ पे देखा 5 स्टेट प्रोसेस मॉडल है। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रांजिशन किस तरह से हो सकती है? अब 5 पॉसिबिलिटीज हैं, 5 स्टेट्स हैं हमारे पास। अब 5 स्टेट्स के जैसे आप स्टार्ट में देख रहे हैं, न्यू से रेडी, रेडी से रनिंग, रनिंग से फिर रेडी, फिर रनिंग से एग्जिट, रनिंग से ब्लॉक, ब्लॉक से रेडी। ठीक है। तो ये आपके पास ट्रांजिशंस हैं, यहाँ पे मैंने उनको शो करवाया हुआ है कि आपके पास
फाइव स्टेट प्रोसेस मॉडल के अंदर जो ट्रांजिशन है आपके पास, नल से आप न्यू एक नया प्रोसेस है क्रिएट कर रहे हैं सिस्टम के अंदर, आपके पास एक नया प्रोसेस है। हम स्टार्ट यहाँ से नल से न्यू एक नया प्रोसेस की तरफ जाते हैं। न्यू से हमेशा हमारी ट्रांजिशन जो है वो मूव कर रही है रेडी की तरफ। अभी मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास हमेशा एक न्यू प्रोसेस इंटरिंग प्रोसेस जो होता है वो हमेशा हमारे पास न्यू से रेडी, रेडी स्टेट के ऊपर मैंने अभी आपको बताया मल्टीपल प्रोसेस हो सकते हैं, रेडी स्टेट पे कोई एक प्रोसेस नहीं होता। तो रेडी स्टेट के ऊपर जो प्रोसेस जाता है तो इसका मतलब है कि वो अबाउट टू रन है, ठीक है, वो इस कंडीशन में मौजूद है, वो रेडी है। जैसे एक वर्ड यूज किया गया है रेडी का, ठीक है, रेडी है, वो इसका मतलब है कि वो किसी टाइम भी वो रेडी के ऊपर जा सकता होता है। तो रेडी से हम जाते होते हैं रनिंग स्टेट के ऊपर। एंड पे सबके मैं क्वेश्चन आंसर करूंगा, ठीक है। रेडी से हम कहाँ पे जाते हैं, न्यू से सॉरी रेडी, रेडी से फिर हम किसी तरफ जाते हैं अगर रिसोर्स एलोकेट हो जाता है, क्योंकि आपका जो प्रोसेसर है वो उसको वहां से पिक कर, अभी ट्रेस के अंदर भी हमने उसको डिस्कस किया। हम फिर रेडी से रनिंग की तरफ जाते हैं। अब रनिंग से क्या एग्जिट, ये एक सिंपल सिनेरियो है। नया प्रोसेस आया रेडी पे गया, रेडी से रनिंग के पे गया, रनिंग के बाद उसकी टाइम खत्म हुआ, उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुई, वो प्रोसेस वहीं पे टर्मिनेट हो गया और हम नेक्स्ट जो है वो फॉरवर्ड मूव हो गए, ठीक है। अब फिर रनिंग से रेडी की तरफ चला गया है। अब रनिंग से रेडी की तरफ क्यों गया है, रनिंग से रेडी की तरफ इसलिए गया है क्योंकि अभी हमने लास्ट एग्जांपल के अंदर पढ़ा रेडी के ऊपर मल्टीपल प्रोसेस मौजूद हैं। अब वो मल्टीपल प्रोसेस जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट के अंदर होना है, एक टाइम आउट, एक प्रोसेस होना है, टाइम आउट होगा दूसरे पे, फिर टाइम आउट होगा, फिर तीसरे पे जाएंगे। अब यहाँ से ये रनिंग से रेडी पे गया है, इसका मतलब है क्योंकि रेडी पे हमारे पास ऑलरेडी 3 प्रोसेस थे, तो हमने उस स्पेसिफिक टाइम के अंदर जो है हमने वही प्रोसेस कर रहे थे। फिर रेडी से दोबारा रनिंग पे गया, अब वहां से वो बी की तरफ मूव हुआ, फिर रनिंग की तरफ आया, रनिंग से फिर रेडी पे गया सी की तरफ। तो यहाँ पे ये प्रोसेस, ये भी हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हम रनिंग से रेडी की तरफ जा सकते हैं। फिर रनिंग से ब्लॉक, अब रनिंग से ब्लॉक भी हमने वही पहले एग्जांपल मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि उसके अंदर हमने देखा था हमारे पास जो सेकंड प्रोसेस था वो ब्लॉक पे था। क्यों ब्लॉक पे था, जिस आईओ डिवाइस के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहा था वो उसको अवेलेबल नहीं था, ठीक है, या जिस सर्विस के लिए उसने रिक्वेस्ट की हुई है, जिस चीज के लिए, जिस रिसोर्स के लिए उसने रिक्वेस्ट की हुई है वो रिक्वेस्ट उसकी अभी फुलफिल नहीं हुई। तो क्योंकि प्रोसेस, अब देखें वहां पे 6 ट्रेस जो है प्रोसेसर एक टाइम के अंदर कंप्लीट कर सकता था, लेकिन 4 के ऊपर जब गया ट्रेस के ऊपर तो उसको क्योंकि एक चाहिए था, एक रिसोर्स चाहिए था, एक सर्विस चाहिए थी, वो सर्विस अवेलेबल नहीं थी, तो वो ब्लॉक पे चला गया। क्यों ब्लॉक के ऊपर गया, क्योंकि उसकी वहां पे प्रोसेसिंग जो है वो खत्म हो गई, क्योंकि उसके ऊपर वर्किंग खत्म हो गई है, उसको रिसोर्स ही नहीं है, उसके पास वो सर्विस ही अवेलेबल नहीं है जिसको लेके वो आगे अपने प्रोसेस को कंप्लीट कर सके। तो ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि आप रनिंग से जो है वो फिर ब्लॉक स्टेट के ऊपर जो है वो चले जाते होते हैं। फिर ब्लॉक से जब आपको वो रिसोर्स अवेलेबल होता है, जब आपको वो सर्विस अवेलेबल होती है, तो आप फिर दोबारा मूव कर जाते होते हैं ब्लॉक से रेडी स्टेट की तरफ। इसी तरह से फिर रेडी से आप एग्जिट हो सकते हैं और ब्लॉक से भी आप जो है वो एग्जिट हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक टाइम नहीं हुआ, ठीक है, तो हम उसको वहीं पे ही जो है वो ब्लॉक कर देंगे। अब उसके बाद जो है हमारे पास चीज आ जाती है जिसको हम कहते हैं प्रोसेस क्रिएशन कहा जाता होता है। एक मिनट आप लोगों के क्वेश्चन में ले लूँ। हाँ जी, क्वेश्चन कर रहे थे आप लोग, कोई बच्चा क्वेश्चन करना चाह रहा था, हैंड रेज किया हुआ था। जी कमर। हाँ जी मैंने अलाउ कर दिया है, कमर क्वेश्चन करें। थैंक यू सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि टू स्टेट प्रोसेस मॉडल में हम्म। जब कोई प्रोसेस रिक्वेस्ट जाती है एक जगह से दूसरी जगह, तो हम्म। हम डिस्पैच का लफ्ज यूज करते हैं। हम्म। तो जब मतलब क्या रिसोर्स उसको नहीं मिलता, तो जब वो वापस आता है तो जो वापसी का अमल होता है उसको क्या करेंगे हम, रिटर्निंग का क्या कहेंगे उस प्रोसेस को हम? देखिए अब टू स्टेट के अंदर कमर हमने देखा कि हमने उसके अंदर मेंशन कर दिया पहले कि हमारे पास या तो वो एक एक सिंपल हमने बात डिस्कस की कि या प्रोग्राम आपका चल रहा होता या नहीं चल रहा होता। अगर वहां पे क्योंकि हमने और स्टेट को इंक्लूड नहीं किया, फिर वो हमने चीजें जो आपका जी। क्वेश्चन है वो 5 स्टेज में हमने डाल दिया है,
उसके अंदर हमने एक अच्छा, सिंपल वो टू सिनेरियो स्टेट रखा। में ये लाई हाँ नहीं करता ये वाला हाँ प्रोसेस? जी, वो जस्ट एक सिंपल सी बात है कि या तो हमारे पास एक प्रोग्राम चल रहा होता है या नहीं चल रहा होता, हमने जस्ट उसको थोड़ा सा जस्टिफाई किया है। उसी जस्टिफिकेशन को हम ठीक। फिर 5 स्टेट के ऊपर लेके गए हैं और वहां पे हमने उसको क्लियर किया है। सर 5 स्टेट में जो रिवर्स का प्रोसेस होगा, हम्म। वो क्या, उसको क्या कहेंगे हम? रिवर्स का प्रोसेस कहाँ पे, यहाँ जी, बताया मुझे, ये आपके इसको सामने है। हम टाइम आउट कहेंगे फिर? नहीं, इसको। जो रिवर्स का प्रोसेस है, जी जी, यहाँ रिवर्स का यहाँ प्रोसेस। पे दो कंडीशंस हैं रिवर्स के प्रोसेस की भी। ठीक है। जी सर। पहली कंडीशन तो ये है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो रेडी के ऊपर है वो आपके प्रोसेस सारे रेडी हैं। जैसे उसको रिसोर्स एलोकेट होता है वो वहां पे चलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब जब रनिंग से रेडी की तरफ जा रहा है तो इसको हम फिर, जो एग्जांपल हमने ट्रेस वाली ली है अभी लास्ट टाइम, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन वाली, वो हम टाइम आउट की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि आपका प्रोसेसर फ्रिक्वेंटली मूव कर रहा है डिफरेंट प्रोसेसेस के दरमियान, और मूव करता रहता है डिफरेंट प्रोसेसेस के दरमियान आपका प्रोसेसर। ठीक है। तो एक स्पेसिफिक और टाइम स्लाइस के अंदर दोबारा वो रेडी। टाइम आउट हम तब नहीं कहेंगे जब उसको मुतलका रिसोर्स नहीं मिलेगा, और जब अगर उसको हम अगर इंस्ट्रक्शन उस देते हैं कि इधर से बैक आ जाए। अगर जी उसको रिसोर्स नहीं मिलता तो हम जी। टाइम आउट की तरफ नहीं जाएंगे, हम ब्लॉक की तरफ जाएंगे। ठीक है। ठीक है। अगर एक पार्टिकुलर सिनेरियो के अंदर, एक नॉर्मल सिनेरियो के अंदर प्रोसेस हो रहे हैं, रेडी के ऊपर मल्टीपल जी प्रोसेस हैं, कोई ब्लॉकिंग नहीं है उसके अंदर, रिसोर्स उनको एक टाइम स्लाइस के अंदर मिल रहे हैं और वहां पे एग्जीक्यूशन हो रही है, लूप चल रही है हमारी, ब्लॉक की तरफ हम तब जाएंगे अगर उसको वो चीज अवेलेबल नहीं होती। जब अवेलेबल होगी फिर दोबारा रेडी पे जाएगा और फिर रनिंग की तरफ जाएगा। ठीक हो। हाँ जी, और पूछ रहे हैं बच्चे कुछ? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, प्रोसेस हमारा रनिंग स्टेट पे है और वहाँ पे आयो इंटरप्ट आ जाती है। आयो इंटरप्ट आ जाती है। उसी प्रोसेस उसी प्रोसेस की। तो देन उसकी स्टेट क्या होगी फिर? वो किस ब्लॉक साइड पे जाएगा, रनिंग पे रहेगा, या वापस रेडी पे जाएगा? इंटरप्ट किस चीज का? आयो रनिंग। इंटरप्ट आ गई है कोई उसी प्रोसेस की। हाँ जी। अब एक प्रोसेस है, रनिंग स्टेट पे। रनिंग स्टेट के ऊपर है, वो एक रिसोर्स को यूज कर रहा है, उसी रिसोर्स के लिए आ रही है, जी जी। वो एक डेड लॉ की कंडीशन है वो एक। ठीक है, उसको कहते हैं हम डेड लॉ की कंडीशन, क्योंकि एक प्रोसेस चल रहा है और वो प्रोसेस किसी एक रनिंग हम्म। प्रोसेस के पास है रिसोर्स। ठीक है, वो डेड लॉ कंडीशन है, वो वेट करेगा। ठीक है, प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है सर। हाँ, इसकी कंडीशन आगे भी है एक, वो हम आगे वो इसी कैसे? इसी लेक्चर में अभी हम आगे जाके डिस्कस करते हैं कि अगर वो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है, अभी हम आगे एक हमारे पास क्यू का कंसेप्ट आ रहा है, उसमें भी हम उसको डिस्कस करते हैं, वो भी मैंने रखी हुई है एक चीज आपके लिए। ठीक है ना, उसको भी हम डिस्कस ठीक करते हैं। ठीक। हाँ जी। और क्वेश्चन कर रहा था बच्चा। चलें जी, फिर आगे हम मूव करते हैं, बढ़ते हैं। तो सिंपल चीजें हैं, यहाँ पे प्रोसेस क्रिएशन है और एक प्रोसेस टर्मिनेशन का यहाँ पे हमारे पास एक है, छोटे से टॉपिक हैं। प्रोसेस क्रिएशन का मतलब है कि हमने एक बेसिक चीज़ पढ़ी थी, आपको याद होगा कंपोनेंट के अंदर, कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम कोई प्रोसेस क्रिएट कर सकते हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, हम प्रोसेस डिलीट कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, रिज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। और प्रोसेसेस जो हैं वो सारे प्रोसेस आपको ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्रिएट कर सकता है। अभी हमने उसकी स्टेट्स भी डिस्कस की, और हर प्रोसेस का भी एक पीसीबी होता है, और पीसीबी जो है वो एक कंप्लीट डाटा स्ट्रक्चर है आपके पास। ठीक है। सारे रिसोर्सेज जो है वो मैनेज आप उसके थ्रू वहाँ पे कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी हैं, डिस्कस की हैं। प्रोसेस क्रिएट हो सकता है। अब प्रोसेस जब कोई क्रिएट होता है, कोई प्रोसेस, उसके अंदर प्रोसेसेस के अंदर कुछ सब प्रोसेसेस भी होते हैं, जैसे हम कहते हैं वो हमारे पास एज अ चाइल्ड प्रोसेसेस भी कहलाते होते हैं। ठीक है। तो डेफिनेटली उसके अंदर जो है, अभी हमने एक कंसेप्ट डिस्पैच का भी पढ़ा। ठीक है, उसी तरह हमारे पास एक स्वैपिंग का कंसेप्ट भी है। तो उसके अंदर फिर क्या होता है कि हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस जो होते हैं, हम बाद दफ़ा मूव करते हैं पेरेंट से, ठीक है, चाइल्ड की तरफ, और चाइल्ड प्रोसेसेस रन करते हैं, जब वो एंड हो जाते हैं तो फिर हमारे पास जो है प्रोसेसेस कंप्लीट हो जाता है। सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास पेरेंट प्रोसेस टर्मिनेट हो जाती हैं तो चाइल्ड प्रोसेस ऑटोमेटिकली फिर उसके अंदर टर्मिनेट हो जाते हैं। टर्मिनेशन की 4 कंडीशन यहाँ पे हो सकती हैं। पहली बात तो ये है कि हमारे पास एक प्रोसेस चल रहा था, ठीक है, अब इंटरप्ट यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है, इंटरप्ट अलर्ट।
तो हेल्ड्स इंस्ट्रक्शन जनरेट इंटरप्ट अलर्ट। इसका मतलब है कि नॉर्मल हमारे पास इंटरप्ट अलर्ट, इंटरप्ट एक सिग्नल है, अभी हम इसको पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। एक प्रोसेस चल रहा है, एंड हो गया है, तो हेल्ड्स पे चला जाएगा। इसका मतलब है वो कंप्लीट हो गया, वो इसको उसका अलर्ट मिला कि वो हमारे पास प्रोसेस कंप्लीट हो गया, वो एंड हो गया। एक तो बात ये हो सकती है, नॉर्मल कंडीशन में प्रोसेस जो है वो हमारे पास एंड हो जाता है। सम टाइम ऐसा होता है कि प्रोसेस चल रहा है, हमारे पास यूजर एक्शन होता है। यूजर एक्शन किस फॉर्म में हो सकता है कि आपने सिस्टम को स्विच ऑफ कर दिया, या बाद दफा ऐसा होता है कि बैटरी ऑफ हो, खत्म, सिस्टम ही बंद हो गया, या यूजर ने कोई एक्शन किया, उसने खुद ही उसको बंद कर दिया, तो ये भी एक्शन हो सकता है। सम टाइम ऐसा होता है आप प्रोग्राम चला रहे होते हैं, चल रहा होता है, कोई फॉल्ट आ जाता है, प्रोग्राम आपका तब भी वहां पे एंड हो जाता है। सम टाइम ऐसा होता है कि चाइल्ड प्रोसेस काम कर रहा है, चाइल्ड प्रोसेस चल रहा है, आपने पेरेंट प्रोसेस को ही एंड कर दिया, तो डेफिनेटली क्योंकि चाइल्ड डिपेंड कर रहे थे पेरेंट पे, तो वो भी वहां पे एंड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्यू का कंसेप्ट भी मौजूद है, वही स्टेट को वाला ही यहाँ पे हम देखेंगे। क्यूज और स्टेट्स से मिलता जुलती यहाँ पे चीज़ें हैं। एडमिट है मतलब न्यू पे जाते हैं, वहां से रेडी था, स्टेट था, रेडी क्यू है। यहाँ पे ट्रेसेस आपको नजर आ रहे हैं, क्यू के अंदर डिस्पैच होता है, प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूशन के बाद वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो रिलीज हो जाता है, खत्म हो जाता है, एग्जिट पे चला जाता है। सम टाइम ऐसा होता है जैसे टाइम आउट है, फ्रिक्वेंटली जो है वो रेड स्टेट पे क्यों प्रोसेसेस मौजूद हैं वहाँ पे, ठीक है, टाइम आउट हो रहा है, फिर वहां से चल रहा है। और सम टाइम ऐसा होता है वो ब्लॉक स्टेट के ऊपर, ये चूजिंग टू क्यूज हैं, दो क्यूज हैं, ये भी हमारे पास जो है वो हमारे पास रेडी के ऊपर है और ब्लॉक स्टेट के ऊपर है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास मल्टीपल ब्लॉक क्यूज हैं, सेम प्रोसीजर है जैसे हमने 5 स्टेट्स के ऊपर पढ़ा था। इसके अभी थोड़ी सी आगे डिटेल डिस्कस भी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखें, न्यू आ रहा है, एडमिट है, क्यू रेडी क्यू के ऊपर गया है, डिस्पैच प्रोसेसर अगर कंप्लीट हो गया तो रिलीज एग्जिट हो गया। अदरवाइज अगर सारे के सारे प्रोसेस रेडी के ऊपर हैं, एक नॉर्मल वर्किंग के अंदर यहाँ पे सारा का सारा काम हो रहा है यहाँ पे, तो रेडी से फिर डिस्पैच प्रोसेसर, और प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर रहा है, एंड कर रहा है, और इस प्रोसेस चलते जा रहे हैं। अगर उसके अंदर फॉर एग्जांपल कंडीशन आ जाती है आपके पास यहाँ पे कि कोई उसके अंदर प्रॉपरली आपने उसको जो है वो किसी वेटिंग कंडीशन के ऊपर लगा दिया है, ब्लॉक स्टेट के ऊपर आपने उसको कर दिया है, क्यू में लगा दिया। अब क्यू यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है, क्यू नॉर्मली आप वर्ड यूज करते हैं कि आप यहाँ पे देखें रेडी क्यू है, प्रोसेसेस यहाँ पे ब्लॉक्स बनाए गए हैं। आप लोगों को प्रोग्रामिंग अच्छी आती होगी, मुझे तो नहीं आती खैर प्रोग्राम इतनी खास, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, आपको यहाँ पे डिफरेंट जो है वो ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं, आपके पास मल्टीपल प्रोसेसेस रेडी क्यू के ऊपर मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, ठीक है, वो रिसोर्स आपको अवेलेबल नहीं है, तो आप फिर कहाँ पे चले जाते होते हैं, वेटिंग क्यू की तरफ यहाँ पे चले जाते हैं। इवेंट होता है, अकर होता है, इसका मतलब है रिसोर्स आपको मिला है, तो आप फिर जो है वहाँ पे रेडी के ऊपर जाएंगे, और रेडी से फिर फर्दर ये आपकी, ये जो आपको मल्टीपल ब्लॉक क्यू की यहाँ पे डायग्राम नजर आ रही है, इसकी स्टेट ट्रांजिशंस क्यूज जो हैं वो आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, आप लोगों ने खुद बनानी है, कितनी हो सकती हैं, और फिर मुझे आपने सबमिट करवानी है। फिर एक दफा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो आपके पास यहाँ पे क्यूज नजर आ रही हैं, यहाँ पे मल्टीपल ब्लॉक क्यूज नजर आ रही हैं, अभी हमने इसकी डिस्कस, एक स्टेट्स हैं, स्टेट्स नहीं बतानी आपने, ये होती है स्टेट, ये स्टेट्स हैं इसकी, ये स्टेट्स हैं, ये नहीं बतानी है आपने, स्टेट ट्रांजिशन बतानी है फॉर 5 मल्टीपल क्यू, ठीक है, स्टेट ट्रांजिशन फॉर मल्टीपल ब्लॉक क्यूज, आपने इसकी स्टेट ट्रांजिशंस बनानी है, और आप लोगों ने इसको मेरे साथ शेयर करना है। और कब शेयर करेंगे अभी डिस्कस करते हैं। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ आपके पास आ जाती है, सस्पेंड प्रोसेस, बच्चे का क्वेश्चन भी था, इसको भी हम इसके अंदर देखेंगे, सस्पेंड प्रोसेस कब हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे उन्हें क्वेश्चन भी किया है एक स्टूडेंट ने, बड़ा अच्छा, ठीक है, सस्पेंड, सस्पेंड कर देना। अभी मैंने स्टार्ट में एक वर्ड भी यूज किया था ब्लॉक, और एक वर्ड यूज किया था सस्पेंड का, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, दोनों को भी हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। तो प्रोसेस बाद दफा ऐसा होता है, मैं आपको एक जर्नल एक डिस्कशन कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। ब्लॉक का तो मतलब ये है कि उसको रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, बात को माइंड में रखिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा कि ब्लॉक अभी हमने पढ़ा, अभी स्टेट जब हम डायग्राम्स को डिस्कस कर रहे थे, ब्लॉक के ऊपर चला गया, ब्लॉक से फिर रेडी की तरफ गया है। अब ब्लॉक का मतलब ये है कि उसको रिसोर्स, उसने डिमांड की रिसोर्स की, लेकिन उसको रिसोर्स मिला नहीं है, तो फिर क्या है,
उसको ब्लॉक कर दिया गया और एक और प्रोसेस को चला दिया गया, और वो प्रोसेस जो है वो फिर कहाँ पे, रेडी पे जाएगा, और रेडी से फिर आगे मूव होगा। ये हमने सिनेरियो अभी तक पढ़ा है। सस्पेंड, सस्पेंड और ब्लॉक में थोड़ा डिफरेंस है। सस्पेंड का मतलब है कि बहुत सारे प्रोसेस ब्लॉक पे हैं। बात को ध्यान सुनिएगा कि बहुत सारे प्रोसेस जो हैं वो क्या है, ब्लॉक पे हैं, कि उनको रिसोर्सेज की जरूरत है लेकिन रिसोर्सेज जो है वो अवेलेबल ही नहीं है। तो हम ब्लॉक में से कुछ रिसोर्स लेते हैं और उसको सस्पेंड कर देते हैं, उसको वहां से खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसको हम ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, इसको हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें मेमोरी की जरूरत होती है, हमें मेमोरी फ्री एरियाज चाहिए मेमोरी के अंदर, और ताकि हम वहाँ पे प्रोसेसेस को जो है वो स्टार्ट कर सकें और उसके ऊपर एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर सकें। ठीक है, तो इस पर्पज के लिए हम कुछ प्रोसेसेस को जो है वो ब्लॉक स्टेट के ऊपर जब लेके जाते हैं, ब्लॉक से हम उसको वहां से सस्पेंड कर देते हैं, ताकि आपके प्रोसेसेस जो हैं वो वहां पे स्मूथली चलते रहें। जस्ट वेट कर लीजिएगा, अजान आ जाए। ठीक है जी, तो हम फिर क्या करते हैं, ब्लॉक में और सस्पेंड में ये हमारे पास उसका डिफरेंस आ जाता है। ब्लॉक जो है वो दोबारा रेडी के ऊपर जा सकते हैं, सस्पेंड जो है, सस्पेंड का आपको फिर अलग से जो है प्रोसेस चलाना पड़ेगा। अभी हम इसकी आगे स्टेट्स को भी डिस्कस करते हैं। रीजन फॉर प्रोसेस सस्पेंशन, सस्पेंशन की रीजन क्या हो सकती है। हम इसलिए करते हैं कि हमें मेमोरी की जरूरत होती है। ठीक है, या हम इसलिए जो है उसको एंड कर देते हैं कि कोई प्रोसेस जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। किस तरह प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस है, और बहुत सारे प्रोसेसेस एक लेंथी एक क्यू के अंदर मौजूद हैं। मल्टीपल प्रोसेसेस जो हैं हमारे पास, ये कंडीशन यहाँ पे मौजूद है। कोई मल्टीपल प्रोसेस जो है वो इवेंट अगर होने के लिए क्यू के अंदर मौजूद हैं, तो फिर हम उसको क्या करते हैं, वहीं पे उसको सस्पेंड कर देते हैं, ब्लॉक की तरफ भी नहीं लेके जाते। ठीक है, कोई एरर आ जाता है तो हमें प्रोसेस को सस्पेंड करना पड़ जाता है। सम टाइम ऐसा होता है क्वांटम ऑफ टाइम एक्सपायर हो जाता है, तो हम फिर उसको जो है सस्पेंड कर देते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम एग्जांपल के अंदर बी की हमने एक बात की थी कि हमें, क्योंकि वो रिक्वेस्ट बार बार कर रहे हैं, रिक्वेस्ट हो रही है, हमें वो चीज़ नहीं मिल रही, तो हम उसको फिर क्या करते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। बाद सम टाइम ऐसा होता है कि पेरेंट जो हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, तो डेफिनेटली उसके साथ साथ जो है चाइल्ड प्रोसेसेस भी जो है वो सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है, तो सस्पेंड स्टेट की एग्जांपल यहाँ पे मौजूद है। आपने इसको यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप लोगों ने इसको पढ़ना है। स्टेट्स आपको अभी मैंने यहाँ पे बता दी हैं। यहाँ पे सस्पेंड स्टेट एक फाइव फाइव स्टेट जो है हमने अभी जो पढ़ा था, स्टेट मॉडल हमने डिस्कस किया, तो यहाँ पे हमने जस्ट एक सस्पेंड का वर्ड यूज़ किया है, और मैंने आपको बताया भी है ब्लॉक और सस्पेंड के अंदर क्या फ़र्क है। तो आपने इसको यहाँ पे कंसीडर करना है।